अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आटी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूट्यूब की दुनिया में आपको पता है जब कंटेंट ना मिले तो आपको कंटेंट ढूंढना पड़ता है। तो हुआ ये है कि यूट्यूब ने ख़ुद ही हमें एक वीडियो बनाने का कहा है और वो है जी ईरानी 150 के ऊपर व्हाट मेक्स इट स्पेशल। तो उसके ऊपर जी आज हमारा टॉपिक है। तो चलें आज उसके ऊपर बात करते हैं और थोड़ी सी मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगा कि आपका ईरानी 150 दिखता कैसा है। सीन ये है कि भाई ईरानी जो 150 है उसका क्या किरदार हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में होंडा है, चाइना है, मतलब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो है सेम बाइक्स हैं। तो हमारे पास क्या कर रहा है ईरानी 125 या 150 या 200। अब ऐसा है कि जी जो हमारा 125 जो था जो होंडा का, उसका एक रेप्लिका जो है वो ईरान ने ख़ुद बनाया था। एक टाइम पे वहाँ से वो बाइक जो है हमारी यहाँ पर आती थी कोयटा में, बिल्कुल एक जैसा था। और उस ज़माने में ये सीन होता था जनाब अली कि आपका मोटरसाइकिल के कागजात कोई कभी पूछ लेता, ठीक है ना, कभी कोई पूछ लेता तो मसला नहीं होता था। ईरान से बाइक सस्ती पड़ जाती थी, मैक्सिमम 20,000, 15,000, 13,000 रुपये। ये मैं सन आपको बताऊं 2005 के बाद या 5 से पहले ईरानी 125 जो है हमारे पास आता था, लोग यहाँ पे चलाते भी थे। बाद में जब ज़ाहिर है हुकूमत को पता चला, शऊर आया, तो उस पर पाबंदी भी लग गई। लेकिन उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक ज़ीरो आपका जो है 125 आ जाता था। उसके बाद जनाब हुआ यूँ कि भाई उस बाइक को लोग इसलिए भी पसंद करते थे सिर्फ प्राइस टैग की वजह से, दूसरा कि सस्ते में आपको जी 125 मिल रहा है। लोग वहाँ पे जब 2005-9 की मैं आपको बात करूँ तब भी 60-70 हज़ार रुपये का जो है आपको एक 70 सीसी ओरिजिनल मोटरसाइकिल होता था। तो जब आपको 125 मिल रहा है और पकड़ सकड़ भी नहीं है तो उस टाइम इसका अरूज था। उसके बाद मुख्तलिफ मोटरसाइकिल उसके आए, लेकिन ख़ास हमारी तरफ यहाँ कोयटा में या बलूचिस्तान में नहीं चले। मुख्तलिफ अपनी कंपनियाँ हैं, जिस तरह आप साइड वीडियोज़ पे देख रहे होंगे, इनकी मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ इसकी थोड़े चेंजेस अपनी तरफ से वो ले आते हैं, चाहे परवाज़ हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। ये सब अपने अपनी कंपनी पे अपना नाम, अपनी चीज़ बेहतर करने के लिए, बेचने के लिए, आपको पता ना हर बंदा अपनी एक टेक्निक निकालता है, तो वो टेक्निक इस पर चल रही होती है। अब जो मेरा तजर्बा था 125 ईरानी से वो ये है कि हमारे पास जब 125 ईरानी आया, मैंने चलाया भी था, दोस्त के पास था, तो वो काफ़ी थका हुआ था। तो कैसे मुराद यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज्ड, उसके बाद इसके पास आया और पता भी नहीं चलता था, क्योंकि जो हमारे होंडा की जो अपनी ओरिजिनल टैंकी वगैरह थी वो उस पर चिपका देते थे, फ़र्क नहीं आता था। तो उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पर्सनल ओपिनियन तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा खुला हुआ इंजन था, थोड़ा भागता था, और प्लस उसमें होते थे 5 गियर। ये एक ख़ास चीज़ थी जो कि इसमें 5 गियर होते थे। और उसके शॉक्स की बात कर ली जाए तो उसके शॉक्स ज़रा अपने जो आपका ओरिजिनल होंडा 125 था उससे अच्छे थे, क्योंकि ईरान वालों ने अपने कच्चे वाले इलाकों के हिसाब से बनाया हुआ था कि भाई वो हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस अदा कर सके। अभी चंद दिन पहले ज़ाहिर है मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, मालूम किया, तो भाई पता चला कि उसका जो 200 मोटरसाइकिल है वो बहुत बेहतरीन है, इंजन में भी अच्छा है, सेल्फ स्टार्ट है, और बहुत सी अच्छी खूबियाँ उसके अंदर हैं जो आपकी YBR में आ रही हैं या 150 के इंजन में आ रही हैं आपकी होंडा के। तो सेम अब जो है उनका 200 जो है वो काफ़ी मशहूर भी है ईरान में और वो चल भी रहा है। ज़ाहिर है आपको पता है जब सीसी बढ़ जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी हर हवाले से अच्छी हो जाती है, तो उसका नाम इस वजह से भी ज़्यादा चल रहा है। ज़ाहिर है उनके पास उनकी जो मोटरसाइकिल है उनके उसी तरह मैकेनिक भी हैं, वो उसको बना भी सकते हैं। अगर वहाँ की चीज़ हम यहाँ ले आएँ उसको तो चलो बहुत दूर की बात है कि वो वहाँ की चीज़ हम यहाँ लाएँ ख़राब हो और हमारे वाले बनाए। हमारे वाले तो भाई अपनी हमारी 70 और 125 जो इसको नहीं बना सकते। आप यकीन करें कि भाई बना लेते हैं, बोलते हैं ना खोलना फिट करना, एक चीज़ नई डाल देनी, भाई यही सिस्टम चलता है यहाँ पे।
यकीन करें कि आपको आज तक आपका मिस्त्री सही ऑयल के बारे में नहीं बताता। आए मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। मैं सब मिस्त्रियों को फेल नहीं कर रहा, कुछ मिस्त्री अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते। चले मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। अब ऐसा होता है कि भाई ये जो कार्बोरेटर है, अव्वल तो हमारे जो मिस्त्री होते हैं जी, सबसे पहले आपको पता है कि आपको जब गाइड करेंगे वो यही गाइड करेंगे कि जनाब अली आपका जो कार्बोरेटर है इसकी ट्यूनिंग होनी है, जो कि एक मिथ है, ठीक है ना, कि जी यहीं से आपका मोटरसाइकिल ठीक होगा, यहीं से आपके मोटरसाइकिल में मसला आ रहा है, आपका फ्यूल गंदा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अव्वल तो जनाब होता ये है कि हमारे जो माशाल्लाह ये मोबाइल वाले हैं वो हमें मशवरा देते हैं कि जी आप जो है 20-50 इसके अंदर डालें। अब ये 20-50 मोबाइल मैंने डाला हुआ है और तकरीबन मैंने इसी मंथ जो है इसको डाला था। ये देखें मोबाइल अपना अच्छा है, मोटा है, सब कुछ है, ठीक है। इसमें मोबाइल आपको पता है कि जो कंपनी रिकमेंडेड मोबाइल है वो मेरे ख्याल से 10-30 है। एक मिनट मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जो कंपनी इस गाड़ी को बनाती है, इस इंजन को बनाती है, वो ये क्लेम करती है कि भाई आप इसमें 10-30 डालें, और आपको आपके कोयटा वाले ख़ासकर मिस्त्री या गाड़ी वाले या जो मोबाइल बेचते हैं वो आपको क्या बता रहे हैं जी इसमें 20-50 डालो। 20-50 इतना मोटा मोबाइल ये आप ख़ुद देख सकते हैं। ये देखें इतना मोटा मोबाइल है ये, और किसके लिए? इतने छोटे से इंजन के लिए। आप खुद सोचें, इस इंजन के लिए आप 20-50 डाल रहे हैं, बेशक 1 लीटर डाल रहे हैं या 1.25 लीटर डाल रहे हैं। कहने का मकसद है कि आप चेक करें कि यार इसके पिस्टन ने क्या वर्क करना है, इसका पिस्टन तो कल को कमज़ोर हो जाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सर्दी गर्मी के लिए जो है हमेशा मुख्तलिफ मोबाइल आते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। 10-30 आप गर्मियों में डालेंगे, आई थिंक 10-40 आप गर्मियों में डालेंगे, 10-30 जो है आप सर्दियों में डालेंगे, ताकि ये वर्क अच्छा कर सके और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। अब आ जाते हैं जी टायर के ऊपर। आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाता कि यार आपने अपने मोटरसाइकिल के जो टायर की जो हवा है वो कितनी डालनी है। आपको पता है आपके जो फ्रंट टायर है इसके अंदर 28 पाउंड्स की जो है आपने जो है वो डालनी होती है हवा। हम क्या कहते हैं? फुल ए का, टिंग ए का। तो जी ये टिंग नहीं करना होता, इसकी 28 जो है अपने, ताकि उससे क्या होता है आपके जो शॉक्स हैं इसकी परफॉर्मेंस, उसकी एब्जॉर्बमेंट जो है अच्छी रहती है। और फिर जो आपका बैक टायर है उसमें आपने 30 रखनी होती है, ताकि भाई ये भी सेम आपका सेम शॉक अच्छे से वर्क कर सके, आपका टायर भी सलामत रहेगा। वरना क्या होगा कल को, इसके ऊपर अगर आप देखें इस तरह की धारें शुरू हो जाती हैं और ये साइडों से फट जाता है और आपका टायर वीक हो जाता है। और इसके अगर टायर में अगर आपको 30 हवा कम लगती है तो इसमें पीछे आप 32 डाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा पैसेंजर भी बैठता है। तो 32 और 28 फ्रंट पे, ये याद रहे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजन के बारे में चीज़ें हैं कि जी आपको ट्यूनिंग कब करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले कि इंजन के अंदर जी ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इसका आता है जी एयर फ़िल्टर चेंज। अब एयर फ़िल्टर चेंज का मतलब ये नहीं होता कि हर महीने आप एयर फ़िल्टर चेंज करा दें। एयर फ़िल्टर को हवा लगती है, यहाँ पे तो 2 नंबर एयर फ़िल्टर मिलते हैं, क्या ही बताऊँ मैं, वो आर्जी होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एयर फ़िल्टर होता है, यहाँ से जो जा रहा है वो आपने जो है उसको हवा लगवानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आपको पता है चोक्ड है, तब आपने जो है एयर फ़िल्टर चेंज करना है। वरना हमारे मिस्त्री क्या कहते हैं, कार्बोरेटर खोला ट्यूनिंग की या एयर फ़िल्टर भी डालना है, तो एयर फ़िल्टर भी आप लोगों से डलवा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है और बाइक्स के बारे में आपने कभी डिटेल नहीं ली। आपका इंटरनेट है, जाएं उस पर मालूम करें, आपको समझ में आ जाएगी। फिर जनाब आपकी आ जाती है ब्रेक चेकिंग। जो ट्यूनिंग में बात होती है ना बाइक की परफॉर्मेंस की, आपने ऑयल चेंज कर लिया, एयर फ़िल्टर चेंज कर लिया, अब आएगी इसकी बारी, आपने ब्रेक चेक करनी होती है। और लेदर इसके आजकल सारे 2 नंबर ही है कोयटा में। बहरहाल शायद कोई अच्छा दे रहा हो, सबका नहीं कह सकता, फिर कोई माइंड कर जाएगा, फ़ायदा नहीं है। तो इसकी लेदर चेक करें, इसका ड्रम पॉलिश कराया करें, रेगमाल से साफ़ करवाएं और फिर जाके जो है लेदर डालें। हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो ये होता है जी आपने अपना प्लग चेंज कराना होता है या प्लग की सफाई करानी होती है। प्लग की सफाई बहुत मस्त है, क्योंकि ज़ाहिर है इसने परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप सोचें अगर ये तार निकल जाए तो स्टार्ट नहीं होता, तो ये साफ़ करना मस्ट है। होंडा बाइक की जो साइट है आप उस पर जाएँ, उस पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई ये जो इसके वाल्व होते हैं इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है हर 6000 किलोमीटर पे या 8000 किलोमीटर पे। यकीन करें कि कार्बोरेटर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कार्बोरेटर का अगर आपने क्लीनिंग करनी है तो ये डब्बी है, इसको खोल लें, वहाँ से फ्यूल छोड़ दें, ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा।
जब आप इसको बार 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 छिड़वाते हो, आखिर उसकी जो पिन होती है वो ख़राब हो जाती है। अभी देखें ना, जैसे मेरी बाइक की ये रबड़ ख़त्म है, अब मैंने डलवानी है। इन चीज़ों की मेंटेनेंस होती है, इन चीज़ों को बनाना होता है। इस कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट को ना ख़राब करे जो कंपनी ने दिया होता है। फिर या कभी ये कम कर देते हैं फ्यूल मिस्त्री, कभी ज़्यादा कर देते हैं। आप भी हैरान होते हैं कि भाई कभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कभी फ्यूल ज़्यादा पी रहा होता है। इस तरह के मसले आप सबको पेश आते हैं। तो भाई जो कंपनी से आप बाइक लें, इसको ना छिड़वाएं। अब जो छिड़ चुका तो सोचो छिड़ चुका, लेकिन कंपनी से जब आपका कार्बोरेटर आएगा आपने नहीं छिड़वाना। ये कैप अगेन बता रहा हूँ, या ये नोज़ल होती है, इसको खोल दें। आप ख़ुद भी साफ़ कर सकते हैं। इसकी कैप खोल के वहाँ से फ्यूल छोड़ दें, जो फ्यूल थोड़ा सा गिरेगा उसमें साफ़ हो जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट ना छिड़वाएं। आप सोचें किस चीज़ की ट्यूनिंग करता है भाई, इसमें सिर्फ कचरे की बात है। कचरा तो यहाँ आता है, तो इसको क्लीन करा दें, दैट्स इट। अभी यही वीडियो बनाते हुए मैंने देखा कि ये देख रहे हैं, ये जितने भी ऑयल की इधर से लीक्स होते हैं, ये जब आप इतना मोटा ऑयल डालते हैं तो उसके बाद ये चीज़ तो होना ही, इसकी सीलें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ये मसला है, 20-50 से गुरेज करें। तो ये थी थोड़ी सी बाइक की डिटेल अपनी तरफ से। यकीन करें कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने 20-50 मोबाइल के बारे में पूछा और ये पूछा इंटरनेट से कि भाई ये यहाँ पे 20-50 इतना चलता ही क्यों है। तो ये मालूम हुआ कि जी रिफ़ाइन ऑयल जो आपका आता है, ये जो क्वेटा में ही आपकी गाड़ी से निकला, आपकी बाइक से निकला, ये दोबारा रिफ़ाइन होता है और ये इजीली 20-50 बन जाता है। इसमें गाढ़ापन आप जो कहें, जैसे भी कहें। और वो क्या होता है, डुप्लीकेट या सेम बोतल जो मोबाइल वाला निकाल के फिर इनको बेच देते हैं, तो वो उसमें दोबारा फिल करके आप तक वापस पैकिंग करके रीपैक करके आपको मिल जाता है। तो मिस्त्री को बचत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी 20-50 की ज़्यादा है। इसलिए जी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, 125 में जो उनका दिल करता है मिस्त्री 20-50 की जो है इसलिए ज़्यादा तरजीह की जाती है उसको। वरना 20-50 जो ऑयल है आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी इंजन के लिए नुकसानदेह है। अगर आपकी बाइक न्यू है, ये याद रहे। अगर आप बाइक बना भी लेते हो ना, तब भी उसमें 20-50 नहीं डलता, ये भी याद रहे। उसका ग्रेड ऊपर चला जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा 30-10, 10-30 और 10-40, इसके ऊपर परफॉर्मेंस और चीज़ें हैं, 10-50 है, ठीक है ना, 15-10 है। इस तरह चीज़ें बढ़ेंगी ना, एकदम 20-50 तो नहीं आएगा ना। एक ज़माना था, एक टाइम था, हमारे पास रानी बाइक आती थी, तो हमारे पास अब नहीं आती। हमारे पास अपने इतनी बाइक्स आ गए हैं, चाइना ने इतने प्रोड्यूस कर दिए, मतलब है कि वहाँ से बन के आता है, मैन्युफैक्चर यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है। तो हर किसी की प्राइसेस भी चेंज हैं, तो हम ईरानी की तरफ ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। और ईरानी लाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि उसकी शेप भी चेंज होगी थोड़ी बहुत, वीडियो में आपने देखी होगी। फिर उसके ऊपर वो ख़र्चा करना, फिर कागज़ का मसला, आए दिन तो कागज़ मालूम किए जाते हैं, जो एक लॉ है, कानून है। तो अब ईरानी का कोई स्कोप पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है। हाँ, अगर लीगल हो के कोई कंपनी वाला उठा के ले आए तो एक अलग बात है। वैसे अब वहाँ से लाना और यहाँ पे चलाना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CD70 125 ही बारे में है, बाकी चीज़ें नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।